हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए तो डेट बाई डेली हम लोग 75 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग का डे 2 है। यह वीडियो प्रत्येक दिन आपको रात 10 बजे पब्लिश होता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12/12/2025 को जितने भी शिफ्ट में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं सभी को 75 क्वेश्चन देखेंगे। मैंने प्रत्येक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं। यह जो है आपका क्वेश्चन बैंक का स्रोत जो है आपका रेलवे विज्ञान साइंस प्लेटफॉर्म का द्वारा जो बुक निकाला गया है उसी बुक से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका 12/12/2025 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। या प्रत्येक दिन वीडियो रात 10 बजे आता है, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 12/12/2025 के फर्स्ट शिफ्ट को प्रश्नों को। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में डूब जाएगी जब जल का घनत्व क्या, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब ले लीजिए। तो ठीक है, ये जल का घनत्व क्या, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए तब। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की एक लोहे की कील। दूसरा 0.83 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के एक लोहे की ब्लॉक। और तीसरा 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की एक लोहे की गेंद। तो इसमें से राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, जब लोहे की कील लोहे की गेंद दोनों, इसमें क्या होगा कि दोनों जो है आपका जल में वस्तुएं क्या होती है तो डूब जाती है, जिनका घनत्व क्या होता है, जल का घनत्व जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर से अधिक होगा। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर से अधिक किसका है, तो आपका 1 का है यानी 2.5 ग्राम है, आपका 2 ग्राम है। ठीक है, तो ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव मदाओं में निषेचन की विफलता की स्थिति डिंबवाहिनी में अंडे की दीर्घायु अवधि कितनी होती है। बोल रहा है कि मानव मदाओं में जो निषेचन की विफलता की स्थिति में डिंबवाहिनी में जो है अंडे की दीर्घायु अवधि जो है कितनी होती है। तो अंडे की दीर्घायु अवधि जो है आपका कितने से 1 से 2 दिन होती है। कितने से 1 से 2 दिन होती है। मानव मदाओं में जो निषेचन न होने की विफलता की स्थिति में जो डिंबवाहिनी में जो अंडे यानी जो है ओवम में अंडे की दीर्घायु कितने दिन की होती है, तो 1 से 2 दिन का होती है, यानी कि जो है 24 से 48 घंटे की। ठीक है, अंडाशय से निकलने के बाद अंडा जो डिंबवाहिनी यानी जो फ्लैपियन ट्यूब में जाकर शुक्राणु का क्या करता है, तो इंतजार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है हमारा कि साबुन में मिसेल के सही गुण का चयन कीजिए। साबुन में जो मिसेल के सही गुण का चयन कीजिए जो उन्हें जल के साथ अंतः क्रिया में क्या करता है, तो सहायता करता है। ठीक है, साबुन में जो मिसेल के सही गुण का चयन कीजिए जो उन्हें जल के साथ अंतः क्रिया में क्या करता है, तो अंतः क्रिया करने में क्या करता है, तो सहायता करता है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल रागी शीर्ष। कौन सा, जल रागी शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर बोल रहे हैं कि 4 ओम का एक प्रतिरोधक प्रति सेकंड, 4 ओम का जो एक प्रतिरोधक प्रति सेकंड 64 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो इसका सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, जैसे कि ऊष्मा से उत्पन्न दर दिया हुआ है जो कि 64 जूल है आपका। ठीक है, इसको वाट में कर लें, 64 वाट दी गई है। ठीक है, और सिरों के बीच का विभवांतर पूछ रहा है। जैसे प्रतिरोध हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो 4 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना क्या है, सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है। तो पावर बराबर क्या होता है, यानी शक्ति बराबर V²/R होता है। ठीक है, पावर बराबर शक्ति के फॉर्मूला लगाएंगे तो यह निकल जाएगा हम लोग का आपका अंतर। ठीक है, तो इसको निकालिएगा आप, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर ए 16 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है पादप के दृढ़ और दुर्नम्य बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है पादप को दृढ़ और क्या था, दुर्नम्य बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, कौन, तो दृढ़ोतक बनाता है। कौन, तो दृढ़ोतक बनाता है, यानी हार्ड एंड स्टिफ जो है कौन बनाता है आपका, तो दृढ़ ऊतक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर बोल रहा है कि एक पीली चमकदार ज्वाला सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका संकेत है। एक पीली चमकदार ज्वाला जो सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका संकेतक है, तो यह जो किसका संकेतक हो जाएगा, तो यह जो आपका अदग्ध कार्बन कणों के साथ अपूर्ण दहन का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर बोला है कि धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। धातुओं के जो उनके अयस्कों से निष्कर्षण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, तो धातु कर्म का, तो धातु कर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है कि सगर्भता के दौरान कुपोषित माता, सगर्भता के दौरान जो है कुपोषित माता में
कुपोषित माता में जो है कम वजन वाले बच्चे का जन्म होने की क्या होती है, तो संभावना होती है। ठीक है, 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सगर्भ माता यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो है कुपोषित माता में कम वजन वाले लो बर्थ वेट वाले जन्म की संभावना होती है बच्चे की। ठीक है, जिसको प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा, तो कुपोषित हो माता को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन बोले कि आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट बोला है कि मत्स्यों को बड़ा करने के लिए एंजाइमों का उपयोग किया जाता है, यह कथन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, दूसरा बोला कि तालाब में मत्स्य पालन नहीं किया जा सकता, यह भी कथन गलत है क्योंकि किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा बोला कि सभी मत्स्य डिम्ब नदियों से एकत्र किए जाते हैं, यह भी कथन गलत है। चौथा बोला कि मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, तो यह बात आपका कटु सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक मत्स्य पालन यानी मॉडर्न फिशरीज के संबंध में यह सत्य है कि मत्स्य के प्रजनन के लिए विशिष्ट हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि दो चुंबकीय क्षेत्रों बोला है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव क्यों है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना जो असंभव क्यों है, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि कंपास की सुई जो है एक साथ दो दिशाओं में संकेत कर सकती है। ठीक है, इसलिए तो 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती हुई 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलते हुए 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को विराम अवस्था में लाने के लिए आवश्यक कार्य न्यूनतम लगभग कितना है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी 2.08 जूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 40 होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये सभी को पता होगा क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया आपका 24 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 16, तो दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान, तो अभी हम लोग बताएं कि ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि एक प्रकाश किरण जो उत्तल दर्पण के वक्रता के अंदर से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के बाद इसका क्या होता है। बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण जो वक्रता के अंदर से होकर जब गुजरेगी तो परावर्तन इसके बाद क्या होगा, तो आप 9th-10th में ही पढ़े होंगे कि इसके जो है परावर्तन इसका जो क्या होगा, तो आप 9th-10th में पढ़े होंगे कि यह उसी पथ पर वापस क्या होती है, तो लौट आती है। ठीक है, 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर बोल रहा है कि रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में क्या करना है, तो बताना है। जैसे कि फर्स्ट बोल रहा है कि रिक्तिकाएँ जो अमीनो एसिड, शर्करा, कार्बनिक एसिड और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का भंडारण करती हैं, यह बात सही है, तो यह गलत तो हो नहीं सकता है। दूसरा बोला कि रिक्तिकाएँ कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, तो जो है रिक्तिकाएँ जो है प्रोटीन का संश्लेषण क्या करती हैं, तो नहीं करती है, कथन क्या है, तो गलत है। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य राइबोसोम का है। ठीक है, रिक्तिकाएँ का नहीं है। ठीक है, राइबोसोम का है। तीसरा कथन क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो आपका राइबोसोम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु 16 नंबर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो रासायनिक रूप से अधातु होने के बाद भी धात्विक चमक क्या करती है, तो प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन बोला है कि कौन सी अधातु है जो रासायनिक रूप से अधातु होने के बाद भी वो धात्विक क्या करती है, धातु मतलब धातु जैसा चमक प्रदर्शित करती है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, तो आयोडीन। क्या, तो आयोडीन धात्विक जैसी चमक प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर के निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के अन्य भागों के बीच संचार सुगम बनाता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा आयन का सही वर्णन करता है। 18 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आयन का सही वर्णन करता है, तो 18 का बी राइट आंसर रहेगा। वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर शुद्ध विद्युत आवेश हो वह करता है। ठीक है, तो 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि उस बीम की स्थिति क्या होनी चाहिए जिसका अवतल दर्पण आभासी, सीधा और क्या है, तो आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा। बिंब के दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखना चाहिए, 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो अधिकतम होती है, तो 20 का डी राइट आंसर किसका, तो लोहा का, किसका, तो लोहा की होती है अधिकतम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर बोला है कि
पादप कोशिका में सूत्र कणिका के संबंध में, पादप कोशिका में सूत्र कणिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट बोला कि सूत्र कणिका में एक ही झिल्लीमय आवरण होता है, तो यह कथन जो है आपका गलत है। ठीक है। दूसरा बोला कि सूत्र कणिका में जो प्रकाश संश्लेषण करती है, यह भी कथन क्या है? तो आपका गलत है। दूसरा बोला कि सूत्र कणिका अपना डीएनए नहीं होता, यह भी कथन गलत है क्योंकि होता है। बोला कि सूत्र कणिकाएं आंतरिक झिल्ली का अत्यधिक बलित है, सूत्र कणिकाएं जो है आंतरिक झिल्ली का अत्यधिक बलित होती है, यह कथन आपका सही है। 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पादप कोशिका जो सूत्र कणिका यानी जो है माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं, इसको आप लोग पता ही होगा। तो सूत्र कणिका जो आंतरिक झिल्ली अत्यधिक बलित होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है अत्यधिक यानी फोल्डेड होती है, जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है, किसी वस्तु की उस स्थिति को क्या कहा जाता है जो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, भले ही समय अंतराल अत्यधिक कम हो। बताना है कि किसी वस्तु को उस गति को क्या कहता है जो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, भले ही उसकी समय अंतराल क्या होता है? अत्यधिक कम हो। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो एक समान गति कहा जाता है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एकलिंगी है? निम्नलिखित में से बताने कि कौन सा पौधा क्या है? तो एकलिंगी है। तो एकलिंगी जो पौधा होता है आपका पपीता क्या है? तो एकलिंगी है पपाया। ठीक है। क्योंकि जो है यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल यानी एकलिंगी पौधा है। ठीक है। जिसके फूलों में या तो केवल पुंकेसर या केवल क्या आता है? तो स्त्री केसर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर बोल रहा है कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में जो पैकेज खाद्य पदार्थ होते हैं, पदार्थों में खराब होने से बचाने के लिए प्राय किस गैस का फ्लैशिंग की प्राथमिकता दी जाती है? तो यह नॉर्मल क्वेश्चन है कि सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन की दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि गति के प्रथम नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गति के प्रथम नियम के अनुसार बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। फर्स्ट बोले कि जब एक कार अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति आगे बढ़ना जारी रखता है, यह कथन सही है। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग जो है चलिए आपका 12/12/2025 का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि ये भी जो 25 क्वेश्चंस होंगे। चलिए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न बोला है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना। जैसे फर्स्ट बोला कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ाने के लिए उभयअवतल होती हैं, तो यह तो सही है, यह तो गलत नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि पेशी कोशिकाएं यानी मसल सेल जो है रक्त में प्रवाह की सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होती हैं, तो यह कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है मसल सेल जो होता है आपका चपटी और गोलाकार नहीं बल्कि लंबी बेलनकार और तुर्क रूपी होती है, यानी जो है स्पाइंडल शेप्ड की होती है। ठीक है। लंबी बेलनकार या तुर्क रूपी यानी जो स्पाइंडले शेप्ड की होती है। तो यह कथन जो आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, गलत कथन पूछ ही रहा है तो फर्स्ट का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर की बताना है कि एक सरकारी स्कीम कृत्रिम रूप से जो कृत्रिम रूप से नियंत्रित मीठे जल के तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है, तो इस प्रकार मत्स्य को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार मत्स्य को जब मत्स्य संवर्धन कहा जाता है, तो मत्स्य संवर्धन कहा जाता है, यानी जो है कल्चरल फिशरी कहा जाता है। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा रंग परिवर्तन देखा जाता है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका FeCO4 दिया हुआ है यानी नीला, FeSO4 प्लस CO दिया तो क्या हो जाएगा? तो यह हरा हो जाएगा। तो नीला और हरा यानी राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, जो कि आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। बोल रहा है कि G = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मानते हुए यदि 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक व्यक्ति 25 सेकंड में 8 मीटर की सीढ़ी चढ़ जाता है तो उसकी औसत शक्ति होगी। उसकी औसत शक्ति जो है होगी, यानी जो हम लोग को क्या करना है? तो पावर को निकालना है। ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यह तो आसान है। जैसे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, वाट बराबर क्या होता है? यानी कार्य बटा समय होता है। ठीक है। वाट बराबर क्या होता है? आपका कार्य बटा समय होता है। तो उस पर आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे तो निकल जाएगा, जिसके 240 वाट हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास जो है उतनी सुविधाएं नहीं है बताने के लिए, से आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। आपका जो है आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए दूसरा बता रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारे कि जब बेरियम क्लोराइड
जब बेरियम क्लोराइड जो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, जब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ साथ यह एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ साथ जो है बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 8 है तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 6 हो सकता है। क्या, तो 2 और 6 होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि गैसों की आसानी से संपीड़ित होने की क्षमता किसके कारण होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का जो ऑप्शन नंबर डी, कणों के बीच के विस्तृत स्थान के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का क्या अर्थ है। मानव शरीर के जो है विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, कार्य विभाजन की उपस्थिति का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक यानी पाचक एंजाइम से भरा होता है जो खराब हुए कोशिका अंगकों को ठीक करने एवं किसी भी बाहरी पदार्थ का पाचन करके कोशिका को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन, तो लयन काय करता है। ठीक है। लयन काय यानी जो है इसको लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर के मानव पुरुष जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय की क्या भूमिका है। मानव पुरुष जनन तंत्र में जो है प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय की क्या भूमिका है, तो यह सिंपल बात समझिए कि इसका भूमिका शुक्राणु का परिवहन के लिए तरल प्रदान करना है। ठीक है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितने, तो 3 होते हैं। ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या H2 से दर्शाते हैं, इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, हाइड्रोजन के जो है 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर बोला है कि प्रजनन के दौरान जो है डीएनए प्रतिकृतियों में लघु परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ऐसी विविधताएं प्रदान करते हैं जो जीवित रहने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है। तो 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि एक वोल्ट मीटर को एक परिपथ में सदैव जो है समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन, तो अमीबा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के एक लड़का जो 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है तो 1 मिनट के चक्कर पूरा करता है तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, तो ये तो आसान है, आप लोग इसको औसत चाल निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल हम इसलिए नहीं बना पाते हैं कि मेरे पास जो भी उतनी सुविधाएं टैब नहीं है, कुछ दिनों में टैब आ जाएगी, 1 आध महीना में, तो हम लोग को और आप अच्छा से साइंस पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, न्यूमेरिकल छोड़ दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर लिख भी पा रहा हूँ तो अच्छा से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग जो है न्यूमेरिकल आसान है, बना सकते हैं, जो भारी रहेगा उसको हम कुछ बता देंगे, आप लोग जो समझ जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि संभारिक परमाणु वे परमाणु होते हैं जिनमें जो है द्रव्यमान संख्या समान होते हैं तथा तत्व क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ की प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय त्वरण का जो है सूत्र क्या होता है, तो यह सभी को पता होगा कि G बराबर Gm/r² होता है। ठीक है। 19 नंबर है कि जूल के तापन के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का बी राइट आंसर होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोला कि हमें कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों करना चाहिए, जो है क्यों करना चाहिए, क्योंकि वे ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है। 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनवीकरणीय यानी जो है नॉन रिन्यूएबल स्रोत हैं, इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है और वर्तमान उपभोग की दर से जल्द ही समाप्त हो सकते हैं, इसलिए जो है इनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 21 नंबर की जटिल
जटिल आकृति वाली वस्तुओं के निर्मलन के लिए जो है अल्ट्रासाउंड को क्यों वरीयता दी जाती है? जटिल आकृति वाली वस्तुओं के निर्मलन के लिए अल्ट्रासाउंड को क्यों वरीयता दी जाती है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी उच्च आवृत्ति से धूल कण विस्थापित हो जाते हैं। 21 का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है। 22 नंबर बोले कि जब किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, 22 का भी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। 23 नंबर बोले कि जब प्रकाश जो है हवा से कांच के प्रिज्म में पहली और प्रत्यक्ष सतह पर प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं और अविलंब की ओर बंकित होती है। ठीक है, 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर हमारा है। 24 नंबर रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कि जो है आपका यह बिना बुझा हुआ चूना है, यह जो आपका जल है, और इसमें जो है हम लोग का प्राप्त क्या हो रहा है, तब का मिलकर बुझा हुआ चूना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, तो यह जो है सिंपल बात है कि आपका संयोजन हुआ। क्या, तो संयोजन अभिक्रिया हुई है, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अयस्क संवर्धन के लिए उपयोग नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है अयस्क संवर्धन के लिए उपयोग नहीं की जाती है? यानी जो है अयस्क संवर्धन आप समझ रहे होंगे, उसके लिए जो है उपयोग नहीं की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा निकर्षण का नहीं किया, किसी को निकर्षण का प्रयोग नहीं किया है। तो 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपका थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है कि मुर्गी पालन और उन्नत नस्लों को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मुर्गी पालन में जो उन्नत नस्लों को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य जो क्या है, तो अंडा और मांस का उत्पादन करना प्राथमिक आपका उद्देश्य है। क्या है, तो अंडा और मांस उत्पादन करना। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन इन अंडा और चिकन की उपलब्धता क्या करना, तो सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस नेत्र दोष यानी निकट दृष्टिता को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग 9th 10th में ही पढ़ेंगे, निकट दृष्टि को दोष को जो है ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 2 का डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर बोले कि द्रवों में पृष्ठ पर कणों का वह लघु अंश जिसकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है और अन्य कणों के आकर्षण बलों से अलग होने में सक्षम होता है, अंततः वह किस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी का, तो वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक और विलयन से सर्वोत्तम रूप यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक एक निश्चित संगठन और गुणधर्म होते हैं जो उसके संगठक तत्वों से भिन्न होते हैं, जबकि विलयन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 4 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है हमारा, यदि अंडा जो है शुक्राणु से निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय का स्तर धीरे धीरे टूटता है। गर्भाशय का स्तर क्या धीरे धीरे टूटता है तथा रक्त में श्लेष्मम के रूप में निकलता है। ठीक है, तो 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार जो विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से त्वरित होती है, तो कार का त्वरण निकालना है। ठीक है, तो कार का त्वरण जो है यहाँ प्रारंभिक वेग दिया हुआ है आपका, और जो है अंतिम वेग बराबर कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग और आपका अंतिम वेग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है, तो आप भी इसको जो है आप u बराबर u प्लस ए टी के द्वारा सूत्र लगाएंगे तो इसको निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण जो होगा आपका कार का त्वरण जो क्या हो जाएगा, तो 0.055 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोल रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन को सर्वोत्तम रूप से क्या किया जाता है, तो आपका अलैंगिक प्रजनन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित जंतुतकों को
निम्नलिखित जंतु ऊतकों को उनकी सही विशेषता से क्या करना है, तो सुमेलित करना है। जैसे कि आपका बोल रहा है, आइए सही कर लेते हैं। जैसे कि बोले कि सल की उपकला, तो सल की उपकला जो है कोशिकाएं सल की उपकला में क्या होती हैं, तो कोशिकाएं पतली चपटी हो जाती है। क्या हो जाती हैं, तो कोशिकाएं जो है आपके पतली और चपटी होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, तो फर्स्ट मिल गया। बोला कि अस्तरित सल की उपकला, अस्तरित सल की उपकला में जो है क्या होता है, तो कोशिकाएं जो है आपका कई परतों में स्तरित हो जाती हैं। और घनाभीय उपकला, तो घनाभीय उपकला में क्या होती है, वृक्क नलिकाओं और लार ग्रंथियों में निर्मित करता है। नेक्स्ट है कि सिलिएटेड स्तंभकार उपकला में क्या होता है, श्वसन पथ को आंतरिक स्तर बनाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण जो द्रव्यमान संख्या में क्या करता है, तो योगदान देता है। तो 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देते हैं। कौन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर बोल रहा है कि किसी भी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या इंगित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या इंगित करती है, आपका बोल रहा है कि किसी भी समजातीय श्रेणी में जो है आणविक द्रव्यमान में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या इंगित करती है। तो यह जो आपका गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि को क्या करता है, तो इंगित करता है। ठीक है, 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर वही जो है आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है हमारा कि किसी गेंद को 2 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और गेंद का जो उच्चतम बिंदु क्रमशः प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और पिंड का वेग कितना होगा। जी बराबर यहाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हमको सिंपल जो है गति का तीसरे समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH का उपयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें गति के तीसरे नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा, जिसमें कि आपका जो है भी दिया हुआ है तो वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू भी दिया हुआ है, तो इससे आप बनाइएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 0.2 मीटर और 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर बोला कि एक समान वृत्तीय गति निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है। बताना है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि क्या रहती है, तो नियत रहती है। तो इसमें चाल क्या रहती है, तो नियत रहती है, या तो आपको बहुत पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, जो कि आपका न्यूमेरिकल है। बोला है कि यदि वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर सेकंड है, एक पर्यवेक्षक को स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी की आवश्यकता होगी। तो 17.2 मीटर की होगी। तो आप राइट वाला क्वेश्चन है, 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 बोले कि वृक्क नलिकाओं के स्तर में किस प्रकार की उपकला ऊतक पाया जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनाकार उपकला पाया जाता है। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से वैज्ञानिक फसल किस्मों में वांछनीय गुणों को शामिल करते हैं। वांछनीय गुणों को क्या करते हैं, तो शामिल करते हैं किस प्रकार के इथी में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी, किसमें, तो संकरण में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है। क्वेश्चन बोला कि जल से भरे एक जार और जड़ों के साथ एक प्याज को लंबवत ऊपर की ओर रखते हुए प्रयोगात्मक सेटअप का अध्ययन कीजिए। जड़ों के शीर्ष भाग ए में किस प्रकार का ऊतक उपस्थित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का सी, क्या होगा, तो विभाज्योतक होगा। ठीक है, विभाज्योतिक ऊतक होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की, बचे हुए भोजन का खराब स्वाद या गंध निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो यह जो है वसा और तेल के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है, 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बोला है कि लेंसों के लिए जो है आपका लेंसों के लिए चीन परंपरा के अनुसार आपतित प्रकाश में दिशा मापी गई। लेंसों के लिए जो है चीन परंपरा के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां का तो धनात्मक ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर के दिए गए विकल्पों में से पुष्पी पादप और पुष्प का कौन सा भाग अंततः फल में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अंडाशय क्या होता है, तो अंततः फल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की 3 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद जमीन से 2 मीटर ऊपर एक शेल्फ पर रखा गया है। तो गेंद का गुरुत्वीय त्वरण यानी स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा का आपका जो फार्मूला क्या होता है, आपका काइनेटिक ऊर्जा का आप लोग को पता ही होगा फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इस पर आप लोग निकालिएगा तो राइट आंसर जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 जूल हो जाएगा। क्या होगा, तो 60 जूल हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि कार्बन अपने दो विशिष्ट गुणों के कारण, कार्बन जो है आपका दो विशिष्ट गुणों के कारण बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन इन गुणों को सही पहचान करता है? तो निम्नलिखित में कौन इन सही गुणों को पहचान करता है? तो श्रृंखलन और चतु संयोजकता। कौन? तो श्रृंखलन और चतु संयोजकता करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोल रहा है कि प्रतिरोध तार बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ऊंच होता है और गलनांक भी ऊंच होता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका? तो निक्रोम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर अपने पृष्ठ पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत का निर्माण करती है जो आगे संचारण को रोकती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन? तो एल्युमिनियम करती है। कौन? तो एल्युमिनियम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोल रहा है कि 15 ओम प्रतिरोध वाली एक विद्युत इस्त्री 220 वोल्ट का पर्याय से जुड़ी है, तो 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो 1 मिनट में जो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो H बराबर हो जाएगा आपका V² R गुणे हो जाएगा T। तो इस पर आप निकालिएगा, जैसे कि आपका जो है H बराबर हो जाएगा 220 गुणे 220 हो जाएगा, जैसे कि 220 वोल्ट दिया हुआ है और नीचे जो है आपका प्रतिरोध दिया हुआ तो 15 हो जाएगा। तो आप जो है इसको हल कीजिएगा, तो आपका जो है हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 194 किलो जूल हो जाएगा। तो 194 किलो जूल दिया हुआ है, तो 25 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि न्यूमेरिकल को यहाँ पे जो है जितने भी मेरे पास सुविधाएं हैं उतने ही से हम आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बता दें। ठीक है। आज के वीडियो में ज़्यादा ही हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं, हम इस चीज़ को मानते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।